अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो दोस्तों आज आपके लिए स्पेशल एक वीडियो लेके हैं। इसमें आप चार तरह के टूल देख रहे होंगे। तो दो इसमें स्क्रू ड्राइवर हैं और दो ही रेंच हैं। तो दोस्तों आपको जैसा कि आप बेसिक अगर टेक्नोलॉजी का कोई भी कोर्स करते हैं HVAC से RAC से रिलेटेड या अदर कोई कोर्स है मैकेनिकल का करते हो, तो उसमें आपको टूल की पहचान का भी चैप्टर होता है। तो दोस्तों टूल की पहचान होनी चाहिए ताकि आप काम करते हुए आपको आसानी और उनकी अहमियत का भी आपको मालूमात हो सके। तो आपको चंद चीज़ें बताएंगे, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इसमें जो है ना हम थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो आम तौर पर यूज़ होते हैं, घरेलू भी यूज़ कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल यूज़ भी कर सकते हैं, अपने कमर्शियल यूज़ में भी कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर दो तरह के। तो दोस्तों इसमें ऊपर आप देख रहे हैं इसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है। तो स्टैनली का है, 250 mm का है और ये 10 इंच इसका राड बनता है। तो 10 इंच इसकी राड की गुमाइश है। और दूसरा आप देख रहे हैं कि फिलिप्स से इसको बोला जाता है टेक्निकली लैंग्वेज में। और इसकी जो अगर टिप जो है ना मैग्नेट होगी तो उससे भी आपको काफ़ी सारा फायदा, जैसा कि इसमें ऊपर आप देख रहे होंगे कि मैग्नेट टिप लिखा हुआ है। इसी तरह कवर जो है ना 20 इसके कवर लिखे हुए हैं। इसी तरह ये इसके साथ हैंगर बना हुआ है लटकाने के, सही तरीके से इस तरह ये लटक सकता है, आराम से हैंग कर सकते हैं इसको। और दो तरह के, एक फ्लैट है और दूसरा जो है ना फिलिप्स है, चार मुँह वाला बोलते हैं सादा लैंग्वेज में, और इसको प्लस भी बोलते हैं। तो ये दोनों जो है ना स्क्रू ड्राइवर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन ये कॉमन यूज़ ये इनका होता है, फ्लैट और जो है ना फिलिप्स। और उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारे पास है दो तरह के रेंच है और सबसे ज़्यादा जो आम यूज़ होता है वो स्क्रू रेंच होता है। तो इसमें भी पैमाइश होती है, मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। तो ये भी इसके ब्रांड नेम भी लिखा हुआ। और आजकल तो आपको पता है चाइना के टूल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनसे भी आपको परचेज़ करने में आसानी होती है। पहले बहुत ज़्यादा टूल महंगे होते थे, जर्मनी, इटली, जापान इन मुल्कों के आते थे। इनके अलावा भी काफ़ी मुल्क थे लेकिन वो काफ़ी महंगे होते थे। जब से ये चाइना के आए उनसे ये आसानी हुई है कि बहुत ज़्यादा टूल ख़रीदने में आपको आसानी हो जाती है। तो इसमें भी दोस्तों इसमें एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि ये इस जगह को आप मुख्तलिफ साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी आप मैच दे रहे हैं, इसकी टोटल जो लंबाई है वो 10 इंच है। तो इसको आप बड़ी आसानी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ नट बोल्ट को खोलने के लिए ये। लेकिन ये चौरस चकोर 6 कोनों वालों के खोलने के लिए आसानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको कट लगे होंगे। इसमें ये होता है कि जब भी आप खरीदें ये वाली चीज़ लाजमी देखें, इसकी प्लेन ही इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं पाइप रेंच। जैसा कि आपको नाम से ही इसका पता चल रहा है कि ये पाइप गोल चीज़ को खोलने के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसकी भी पैमाइश होती है और साइज़ होते हैं उसके साथ से। जैसा कि इसके ऊपर आपने लिखा हुआ देख रहे हो कि 12 इंच, ये इसकी टोटल लंबाई जो है ना 12 इंच है। और इसी तरह इसमें ये ग्रिप बनी हुई है, रबड़ लगी हुई, जहाँ से ये आसानी हो जाती है कि गर्म ये इस तरह का टूल गर्म नहीं होता। अगर हीट वाली जगह पे भी आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे भी ये आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। दूसरा ये कि इसमें आप देख सकते हैं क्लम्पिंग आप कितनी कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना 300 mm इसका साइज़ लिखा हुआ है, इंच में 12 इंच बनता है। और इसमें जो ख़ास चीज़ आपको दिखाने वाली है, ये इसकी ये ना लचक होती है इसमें। जैसा ये फिक्स, जैसा पैप रेंच फिक्स है वैसे ये फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे हिलता है। तो दूसरा इसका कट जो होते हैं ना, कट का अभी आप डायरेक्शन देखेंगे, इन कट की डायरेक्शन ऊपर को और इन कट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। लेफ़्ट राइट भी आप कह सकते हैं कि एक की राइट की तरफ है दूसरे की लेफ़्ट की तरफ से। उससे यह है कि गोल चीज़ को पकड़ने में आसानी होती है। और ये जो सेंट्री में ज़्यादातर यूज़ होता है सेंट्री का काम करने के लिए। और इसमें ये नट दे रहे हैं, नट की वजह से ये इसकी चौड़ा काफ़ी ज़्यादा इसका फेस बन जाता है। काफ़ी मोटी चीज़ को आप पकड़ सकते हैं, खोल सकते हैं। जैसा कि आप इसमें पैमाइश भी ऊपर लिखी आ रही है, इतने से जाके इतनी पैमाइश बन जाती है और आगे बढ़ाएंगे तो इतनी पैमाइश यहाँ पे आएगा तो वो 1 इंच के करीब इसकी पैमाइश बन रही है। तो इसी तरह जो है ना इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा ग्रिप होती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए
तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।